हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम लाइफ इन द सिटी। इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो में इन डिटेल कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अर्बनिज्म इन साउथर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग के बारे में इन डिटेल जाना था। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर एक बॉक्स दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। वो बॉक्स का हेडिंग क्या है? द सील एन अर्बन आर्टिफैक्ट। ये उस बॉक्स का हेडिंग है। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हमारे अर्ली जो भी सिटीज थी या फिर अर्ली पीपल्स थी, वो लोग सील का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अर्ली टाइम में जिस तरह सील का इस्तेमाल करते थे, वैसी इसी तरीके से मेसोपोटामिया के लोग भी सील का इस्तेमाल करते थे। पहले जानते हैं कि हेडिंग का मतलब क्या है। द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। अर्बन आर्टिफैक्ट इन द सेंस, अर्बन का मीनिंग तो आपको मालूम ही है, अर्बन यानी कि सिटी। आर्टिफैक्ट का मतलब ये है, आर्टिफैक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। एक ऐसी चीज जिसको किसी इंसान ने बनाया हो उसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। और स्पेशली ये चीज हमें उस दौरान मिली हो जिस दौरान हमने आर्कोलॉजिकल एक्सकवेट किया था, या फिर हमने पास्ट को जानने के लिए जब खुदाई की, तो खुदाई करने के दौरान जो चीज हमें मिली उस चीज को हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो उस अर्बन का जो चीज थी उससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग एक सील का इस्तेमाल करते थे। वो सील कैसी थी? सिलेंड्रिकल स्टोन सील थी। इंडिया के लोग, अर्ली इंडियंस पीपल क्या करते थे? स्टोन सील का इस्तेमाल करके अपनी जो भी चीजें थी उस पर स्टैंप करते थे। तो इसी तरीके से मेसोपोटामिया के लोग भी सिलेंड्रिकल स्टोन का इस्तेमाल करते थे। वो स्टोन का वो सील कैसी थी? सिलेंड्रिकल थी, ऐसी थी सील, ऐसी सील थी। तो इसके बीच में, यानी कि ये सील जो एक स्टोन से बनाई गई थी, उसके बीच में क्या किया जाता? एक होल करके इसमें दरमियान में बीच में एक लकड़ी को घुसेर दिया जाता था। और ये कैसी थी? एक सिलेंड्रिकल थी। और इस पत्थर के ऊपर क्या करते थे जो भी क्राफ्ट पर्सन थे, स्किल क्राफ्ट पर्सन थे कार्विंग करने के, वो लोग इस पर कार्व करते थे। क्या कार्व करते थे? एक तो ओनर का नेम लिखते थे, उसके गॉड का नेम लिखते थे, और उसकी जो भी पोजीशन थी वो किस पर लिखते थे? इस पर कार्व करके लिखते थे। जो स्टोन से बना हुआ था, सिलेंड्रिकल स्टोन सील जिसे कहते हैं, ये क्या करते थे? ये तीन चीजों को इस पत्थर पर या फिर इस पत्थर के स्टैंप पर कार्व करते थे। अब ये कार्व करने के बाद अब इस इंसान को या फिर इस ओनर को जब भी अपना ट्रेड करना हो या फिर अपने जो भी सामान है उसे दूर भेजना हो, तो क्या करता था? एक तो बोरी, कपड़े की बोरी में क्या करते थे? सारे सामान को डाल देते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ग्रेन्स है, ग्रेन्स को अगर सामान में डाल दिया तो ऊपर से क्या करते थे? अच्छा सा पैकिंग करके उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगाने के बाद अब ये जो सिलेंड्रिकल स्टोन सील था उसे क्या करते थे? ये दो लकड़ियों की मदद से ऐसे रोल करते थे। तो जो कुछ भी इस स्टोन पर लिखा होता था, ओनर का नेम या फिर उसकी गॉड या फिर उसके पोजीशंस का जो भी था, वो उस गीली मिट्टी पर क्या होता था? छप जाता था, जो कि एक सील का काम करता था। ये क्यों करते थे ये लोग? इसलिए कि जो सामान को उन्होंने भेजा था वो सेफली वहां पर भेजा जाए। यानी कि जो गीली मिट्टी पर उन्होंने स्टैंप किया इस सिलेंड्रिकल स्टोन सील से, अब वो सूखने के बाद जो कुछ भी वैसा स्टैंप किया वो सूख जाता। अगर जैसा उन्होंने सील किया था वैसे ही अगर उन लोगों को जिनको वो ट्रेड करना चाहते थे अगर वहां पहुंच गया, तो इसका ये मतलब है कि इसके साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं की। या फिर जो कुछ भी उन्होंने गीली मिट्टी पर ये जो सील का स्टैंप लगाया है, या फिर वो टूट गया या फिर ऐसा लगा कि किसी ने उस बोरी को खोल दिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये चीज को इसके मालिक तक पहुंचने से पहले ही किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है। तो इसीलिए वो चीजों की सेफ्टी के लिए ये क्या करते थे? मेसोपोटामिया के लोग भी सील का इस्तेमाल करते थे। तो हमें
जब एक्सकवेट किया गया मेसोपोटामिया को तो हमें ये आर्टिफैक्ट मिला, यानी कि वो सीलें मिली जो सील मेसोपोटामिया के लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये जो हमारा बॉक्स था ऊपर में, ये बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दी है। तो हमने बॉक्स के बारे में भी जान लिया। तो अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक नेम क्या है? लाइफ इन द सिटीज। लाइफ इन द सिटीज यानी कि सिटीज में कैसी लाइफ हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, कहाँ पर रहते थे, उनकी हाउस कैसे थे, उनके स्ट्रीट्स कैसे थे, उनकी फैमिली कैसी थी, उनकी मैरिजेस कैसी थी, सारा का सारा इस टॉपिक में मेंशन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। रूलिंग एलाइट हैज इमर्ज। पिछले वीडियो में हमने देखा ही था कि जो रूलिंग फैमिली थी, जो रूलिंग पीपल थे, उनका इमर्जेंस हुआ। तो इनका एक इमर्जेंस होने से हमें क्या पता चलता है? स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड ए मेजर शेयर ऑफ वेल्थ। ये जो स्मॉल क्या है? सेक्शन है। जो स्मॉल सेक्शन की सोसाइटी के जो पीपल्स थे उनके पास बहुत सारा वेल्थ है, यानी कि पूरी सोसाइटी में कुछ कम पीपल ऐसे थे जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ थी। इन्हीं पीपल को हम क्या कहते हैं? रूलिंग पीपल या एलाइट पीपल, रॉयल पीपल, इन्हें हम कहते हैं। तो इनके पास जितना भी कीमती सामान हुआ करता था वो सारा का सारा इनके पास होता था। इनके पास इक्विपमेंट्स, वेजल्स, गोल्ड, सिल्वर, लेपिस lazuli, व्हाइट शेल, ये सारी की सारी चीजें इनके पास होया करती थी। तो अब हमें कैसे पता चला कि इनके पास क्या क्या सामान थी? तो इसका एविडेंस क्या है? ब्यूरिड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट उर। जो उर है, मान लीजिए कि 2 रिवर्स है, टिग्रस एंड यूफ्रेट रिवर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शहर है वो साउथ में उरुक शहर, उरुक के ही नीचे एक और शहर आता है उर। उर एंड उरुक, ये 2 शहरें अलग अलग शहर हैं, सेम शहर नहीं बल्कि 2 सिटीज भी अलग अलग हैं, उरुक एंड उर। ये 2 सिटी भी मेसोपोटामिया के साउथ में थी। तो ये जो शहर है उर, इस शहर में हमें क्या मिले? बहुत सारे ऐसी इनकी खबरें मिली जिसमें बहुत ही ज्यादा कीमती सामान हमें देखने को मिला। लेपिस lazuli, गोल्ड, सिल्वर, वेसल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी लग्जरीज ऑब्जेक्ट हुआ करते थे वो सारे के सारे हमें इन किंग एंड क्वींस की जो खबरें होती थी उनसे हमें मिला। तो पता ये चलता है कि जिस किसी इंसान को भी यहाँ पर गाड़ा गया हो वो बहुत ही ज्यादा एलाइट फैमिली से उसका ताल्लुक होता होगा, या फिर वो रूलिंग फैमिली से होगा, या फिर राजा या रानी होता होगा। तो हमें खबरों से उनके बारे में पता चला। तो जो फैमिली, जो क्या है, एक अमीर फैमिली के बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे, जो आम लोग हुआ करते थे, अगर हम आम लोगों के बारे में जानना चाहें तो हमें कैसे पता चलता है? यानी कि अगर एक रॉयल फैमिली के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ऑर्डिनरी फैमिली के बारे में क्या, कि वो लोग कैसे रहते थे, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला? बट व्हाट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल? ऑर्डिनरी पीपल के बारे में क्या, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट। अब जो भी ऑर्डिनरी पीपल है या फिर जो आम जनता थी उनके बारे में हमें कैसे पता चला? तो उनके जो भी लीगल टेक्स्ट हुआ करते थे उस लीगल टेक्स्ट की जब स्टडी की गई तब हमें आम जनता के बारे में पता चला। और वो उनके लीगल टेक्स्ट क्या क्या हुआ करते थे? डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस मैटर्स एक्सेट्रा। डिस्प्यूट्स यानी जो आम लोग हुआ करते थे वो जब आपस में झगड़े करते थे तो उनका जो भी रिकॉर्ड होता था, जो भी टेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट होता था, उस टेक्स्ट से, और इनहेरिटेंस मैटर या भी जो भी प्रॉपर्टी की मैटर होती थी, या फिर जो भी बंटवारे की, या फिर प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी लीगल वैलिडिटी होती थी, इन सारे लीगल टेक्स्ट से हमें आम लोगों के बारे में या फिर ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता चलता है। तो इस लीगल टेक्स्ट से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं? तो इसके बारे में ये सारी बातें हमें ये लीगल टेक्स्ट से पता चलती है। तो सबसे पहले क्या पता चला? द न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म। मेसोपोटामिया में खास करके ये जो शहर है उर, इस शहर में जो भी फैमिली होती थी वो कैसी फैमिली होती थी? न्यूक्लियर फैमिली होती थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी सी फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे रहते थे।
तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। जॉइंट फैमिली नहीं, चाचा बड़े बाप फूफू इन सब की फैमिली नहीं, बल्कि न्यूक्लियर छोटी सी फैमिली रहती थी। तो वहां पर जो भी फैमिली, ज्यादा से ज्यादा फैमिली कौन सी हुआ करती थी, न्यूक्लियर फैमिली होती थी, और वो बहुत आम नॉर्मल फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली में ये उर शहर के लोग, आम लोग नहीं रहते थे, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। ये हमें कैसे पता चला, इसी लीगल टेक्स्ट से पता चला। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और जो भी फादर होते थे, यानी कि जो भी पिता होते थे, वो घर के मुखिया होते थे। सारे फैसले जो भी लेने होते थे वो कौन लेते थे, घर के फादर, घर के मुखिया लेते थे। तो हमें क्या पता चला लीगल टेक्स्ट से, एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती थी, और फादर क्या है, घर के हेड होते थे। और क्या पता चला, वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मैरिज। और हमें इसी जो भी लीगल टेक्स्ट थी, इसको जब स्टडी की गई, जब हमने इस लीगल टेक्स्ट को जब समझा, तो हमें इन लोगों की जो भी शादी का तरीका होता था, वो तरीका भी हमें मालूम पड़ा। क्या करते थे वो, कैसे शादियां करते थे। तो जो कोई भी शादी करना चाहता था, तो वो क्या करता था, एक अनाउंसमेंट करता था, एक क्या करता था कि बताता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ या फिर मैं शादी करूंगा, एक उसे अनाउंसमेंट करना होता था। जब वो अनाउंसमेंट करता, तो जो ब्राइड की फैमिली यानी दुल्हन की फैमिली जो होती थी, उनकी रजामंदी जरूरी होती थी। जब वो राजी हो जाते, यानी कि ब्राइड दुल्हन के घर वाले जब राजी हो जाते, तो ये ग्रूम की फैमिली यानी कि दूल्हे की फैमिली क्या करती थी, दुल्हन की फैमिली को गिफ्ट्स देती थी। अब ये गिफ्ट्स देने के बाद जब शादी हो जाती थी, तो आपस में ब्राइड की फैमिली एंड ग्रूम की फैमिली, दो लोग भी आपस में गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते थे, एक साथ बैठकर खाते थे, और मंदिर में जाकर जो भी उनके भगवान होते थे उनकी वर्शिप करके आ जाते थे। अब आने के बाद लड़की की यानी दुल्हन की विदाई से पहले दुल्हन का बाप क्या करता था, जो भी अपनी बेटी का शेयर होता था उसकी प्रॉपर्टी में से उसे दे देता था। यानी कि दुल्हन की सास दुल्हन को घर, अपने घर ले जाने से पहले ही उसका बाप उसे क्या करता था, जितना भी उसकी प्रॉपर्टी में से अपनी बेटी का जो शेयर होता था उसे दे देता था। यानी कि विदाई से पहले जो भी उसके हिस्से की प्रॉपर्टी होती थी, वो बाप क्या करता था, अपनी दुल्हन बेटी को दे देता था। इतना सारा उनका प्रोसेस था शादी का। ये सारा भी हमें कुछ किससे पता चला, लीगल टेक्स्ट से पता चला। अब वहां की फैमिली के बारे में तो जान लिया, वहां के फैमिली में कौन हेड थे, कौन फैसले लेते थे, ये भी तो जान लिया, और उनकी शादियां कैसी होती थी ये भी जान लिया। अब जानना क्या बाकी है, अब जानना बाकी है कि उधर के ऑर्डिनरी घर कैसे होते थे, उधर की गलियां कैसी होती थी, उधर की स्ट्रीट कैसे होती थी, वो सारा कुछ भी अभी जानना बाकी है। तो ये जो घरें, रोड, ये सब के बारे में कैसे पता चला, तो उर वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी एक्सकेवेटेड इन द 1930s। ये जो उर थी, जो पहले की पुरानी जो सिटी थी, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, जब 1930 में जब इस जगह को खोदा गया, तो हमें इन लोगों के घरों के बारे में, इन लोगों की गलियों के बारे में, इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सारा का सारा कुछ हमें कब पता चला, जब 1930 में उर शहर को एक्सकवेट किया गया। अब क्या क्या पता चला, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स। तो जो भी उर जो शहर था उसमें जो भी घरें होती थी, जो घरे में जो स्ट्रीट्स, जो भी गलियां होती थी, वो बहुत ही ज्यादा नैरो होती थी, छोटी छोटी गलियां होती थी। ये छोटी छोटी गलियां क्या इंडिकेट करती थी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी होती थी। कमी इन द सेंस कि अगर कोई भी चीज को खरीदे, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल जो गलियों में रहते थे, एक घर मान लीजिए अगर उसने 4 बोरी ग्रेन्स की 4 बोरी को खरीदा, अनाज की, अब उसे शहर से अपने गली में लाना हो, तो वो व्हीलर चार्ट या फिर बुलेट कार्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गलियां इतनी तंग, इतनी छोटी छोटी गलियां होती थी, उसमें कोई भी बुलेट कार्ट से या फिर व्हीलर चार्ट नहीं आती थी। अगर उस बोरियों को जो उसने खरीदी थी 4 बोरियां, अगर वो 4 बोरियों को अपने घर लाना चाहता है, तो वो कैसे लाता था, गधे के पीठ पर रखकर अपने घर में लाया करता था, या फिर
आज के जमाने की तरह हमारे घर में जो गैस हुआ करती थी वैसा उस जमाने में गैस तो नहीं होती थी। चूल्हा जलाने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ियां क्या वहीं पर अवेलेबल होती थी, नहीं, लकड़ियों को भी दूर दूर जगह से लाना पड़ता था। तो ये मेसोपोटामिया के लोग, खासकर उर शहर के जो लोग थे, ये अगर बहुत सारी लकड़ियां लाना होती थी तो बुलेट कार्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां की गलियां बहुत छोटी थी। तो इस लकड़ियों को भी अपने घर लाना है तो वो डोंकी के ऊपर रखकर लकड़ियां लाते थे। इनके बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, बड़े बड़े जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि डोंकी के ऊपर रखकर जो भी चीज लाना होती थी वो अपने घर में लाया करते थे। ऐसी वहां पर स्थिति होती थी। एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, जो टाउन ये बनाया गए थे और बनाया गया था वो प्लानिंग से नहीं बनाया गया था। अगर आप हमारे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप मोहनजोदारो देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि किस तरह उन्होंने प्लानिंग करके ईच एंड एवरी हाउस को प्लानिंग करके बनाया था कि किस जगह पर रोड होंगे, किस जगह पर स्ट्रीट्स होगी, कहाँ ड्रेनेज वाटर जाएगा, कहाँ पर घरें नालियां होंगी, सब कुछ, हर एक घर, हर एक दुकान जो भी बनाया था मेसोपोटामिया के लोगों ने, सॉरी मोहनजोदारो के लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया था। मोहनजोदारो यानी कि हमारे इंडिया के अर्लीस्ट पीपल। लेकिन यहाँ पर जो कि उर सिटी के जो पीपल्स थे उन्होंने प्लानिंग करके कोई भी घर नहीं बनाया था, बल्कि जिसकी मर्जी में जो बनवा सकता था वो उसने बनवा दिया। प्लानिंग से कुछ भी नहीं बनाया था। इसी वजह से वो प्लानिंग ना होने की वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है उनके सामने पेश आया करती थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड। जो भी ड्रेन्स यानी कि जो भी नालियां होती थी, और क्ले पाइप जो भी मिट्टी के, ये लोग कौन से पाइप इस्तेमाल करते थे? मिट्टी के पाइप इस्तेमाल करते थे। तो जो भी ड्रेन और क्ले पाइप होती थी वो कहाँ पर पाई जाती थी? उन्हीं के घर में, कोर्टयार्ड, उन्हीं के घर के आंगन में ये नालियों को और ये क्ले पाइप को रख दिया जाता था। हाउस रूफ स्लोप इनवर्ड, और उनके जो भी घरें होते थे वो कैसे होते थी? इनवर्ड होता था। घरें इन द सेंस कि उनकी जो भी छत होती थी, अब हम जो भी नॉर्मल घर की अगर हम तस्वीर देखें तो कैसे होते थे घर? ऐसे। हमारी बात की जाए यानी कि हमारे इंडिया की बात की जाए तो घरें कैसे होती थी? ऐसे छतें होती थी। लेकिन इस मेसोपोटामिया के उर शहर में घरें कैसे होती थी? इनवर्ड होती थी। इनवर्ड मतलब ये घर, इसकी छत कैसी होती थी? ऐसी होती थी। ये लोग ऐसा क्यों बनवाया करते थे? क्योंकि इनकी जो भी टाउन प्लानिंग थी वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं किए थे। जिसकी जहां मर्जी होती थी वहां कर घर बनवा लेते थे। तो जो भी गलियां होती थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो, छोटी गलियां होती थी। अगर ये ऐसे के बजाय अगर ऐसे घर बनाते तो जब भी बारिश पड़ता तो पानी कहाँ चले जाता? गलियों में चले जाता, स्ट्रीट्स में चले जाता। अगर पानी गलियों में चला गया, गलियां भर गई, गलियां जम गई, कीचड़ से सारा गंदा हो गया, तो फिर ये गंदा पानी कहाँ चले जाता था? उन्हीं के घरों में चले जाता था। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे? जो भी इनकी छत होती थी वो कैसी बनाते थे? इनवर्ड बनाते थे कि जब भी बारिश पड़े तो बारिश का पानी कहाँ जाए? यहाँ गलियों में नहीं, बल्कि इन्हीं के घर में जाए। अब ये पानी कहाँ जमाते थे, कहाँ पर छटते थे? तो इसका रेन वाटर वॉज चैनलेड विया द ड्रेन पाइप्स इनटू द सम। अब ये लोग क्या करते थे? अपने ही घर में, अपने ही कोर्टयार्ड में एक सम्प बनाया करते थे। एक ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में एक खोद कर सम बनाया करते थे। जैसे ही बारिश का पानी पड़ता तो वो बारिश का पानी ये क्ले पाइप्स के जरिए से, ड्रेन पाइप्स के जरिए से वो पानी कहाँ जाता था? उसी संप में चला जाता था। और उनका जो भी वेस्टेज होता था वो भी इसी संप में जाया करता था। अब ये सारे क्यों करते थे? क्यों ऐसी छतें बनाते थे? क्यों इनका इतना जो भी यानी कि प्लानिंग, टाउन प्लानिंग जो अच्छी नहीं थी, या फिर उनका जो ट्रांसपोर्ट होता था वो बहुत ही कम होता था। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भी चीज अपने घर में लाते थे वो बड़े बड़े जानवरों पर नहीं बल्कि एक डोंकी के ऊपर लाया करते थे। ये सारा काम वो क्यों करते थे? दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग स्लशी आफ्टर अ डाउनपोर। ये सारा का सारा यानी ये घरें वो लोग इसलिए बनवाते थे क्योंकि जब बारिश के बाद जो कीचड़
जो स्ट्रीट्स पर जम जाता था, उस कीचड़ को अपने घर में आने से रोकने के लिए ये ऐसे घरें बनवाया करते थे। अगर स्ट्रीट्स में पानी जाए ही नहीं, वो सारा का सारा पानी सम्प में चला जाए, तो क्या गलियां क्या होंगी, अच्छे से रहेंगी, स्लशी नहीं होंगी। ये सोचकर वो क्या करते थे, ऐसे घरें बनवाया करते थे। लेकिन जब जब बारिश ज्यादा होती थी, जब हेवी रेनफॉल होता था, तो जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो भी क्या हो जाती थी, भर जाती थी, और इनका ये जो सम्प होता था वो भी भर जाता था। तो उस वक्त ये लोग क्या करते थे, वैसी सिचुएशन में ये लोग कैसा सॉल्यूशन निकालते थे, तो ये लोग क्या करते थे, people seem to have swept all their household refuse into the street। अब वो क्या करते, जितना भी उन्होंने सम्प बनाया था वो सारा का सारा भर गया, उनका वेस्टेज वाटर, हाउस होल्ड वाटर, वो सब भी क्या करते थे, झाड़ कर कहाँ फेंक देते थे, स्ट्रीट्स में फेंक देते थे। अब ये पानी को जब वो, या फिर जो भी इनका वेस्टेज होता था, जब वो गलियों में फेंक देते थे, तो क्या होता था, दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज। इसी की वजह से जो भी गलियों का जो लेवल होता था वो बढ़ जाता था। इतनी सारी गंदगी जब जम जाती थी, तो सड़कें भी क्या हो जाती थी, ऊंची हो जाती थी। सड़कें इन द सेंस जो भी वहां पर गलियां होती थी, जो भी स्ट्रीट्स होती थी, वो भी एक लेवल ऊपर उठ जाती थी। The threshold of house had also to be raised। और जो भी ये घर, मान लीजिए यहाँ पर है, बारिश, गंदगी, हाउस होल्ड रिफ्यूज जो भी बाहर आया, तो वो ये जो स्ट्रीट्स का लेवल इतना बढ़ गया। अब लोगों को भी क्या करना पड़ता था, अपने जो घर का दहलीज होती थी, जो भी त्रिशूल होता था, उन्हें भी ऊपर करना पड़ता था, ताकि जो भी गलियों की जो भी गंदगी है वो घर में ना आए। इसीलिए लोग भी क्या करते थे, अपनी जो दहलीज थी उसे भी ऊंचे कर देते थे। लाइट केम इनटू द रूम नॉट फ्रॉम द विंडो बट डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। और जो भी मेसोपोटामिया के लोगों के घरों में जो भी रोशनी आती थी वो विंडो से नहीं आती थी। इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों में विंडो नहीं लगवाते थे। इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग प्राइवेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, प्राइवेसी को ज़्यादा मानते थे, इसीलिए अपने घरों में खिड़की वगैरह को नहीं लगवाते थे। और उनका जो मेन गेट होता था, जो दरवाज़ा होता था, वो कैसे खुलता था, इनवर्ड, कैसे अंदर की तरफ खोलते थे, बाहर की तरफ नहीं खोलते थे। अब बाहर की तरफ खोलेंगे तो इनके जो भी अंधविश्वास है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, कैसे दरवाजे रखते थे, इनवर्ड, अंदर खुलने वाले, जो उनके कोर्टयार्ड के आंगन में खुलने वाले दरवाजे, आंगन की तरफ खुलने का दरवाजे रखते थे। और क्या, देयर वॉज सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस रिकॉर्डेड इन ओनम टैबलेट्स एट उर। और ये जो शहर है मेसोपोटामिया के लोग, ये लोग क्या करते थे, अंधविश्वास रखते थे। घरों के मामले में भी इनके बहुत सारे अंधविश्वास थे। अब हमें इनके अंधविश्वासों के बारे में कैसे पता चला, जो कुछ भी उन्होंने ओनम टैबलेट्स के ऊपर रिकॉर्ड किया था, उस टैबलेट्स को, क्ले टैबलेट्स को पढ़कर हमने इन लोगों के अंधविश्वास के बारे में जाना था। क्या क्या अंधविश्वास रखते थे ये लोग, ये राइज एंड थ्रेशोल्ड बॉट वेल्थ, यानी कि जिसकी घर की दहलीज क्या होती, ऊंची रहती, वो घर में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ आती, वो लोग अमीर होते, ये इनका अंधविश्वास था। फ्रंट डोर that did not open towards another house was lucky। और ये लोग मानते थे कि जो भी मेन दरवाजा होता था घर का, वो क्या है, उस दरवाजे के या फिर उसके घर के सामने अगर कोई भी घर नहीं है तो वो घर लक्की माना जाता था। लोग उस घर को लक्की समझते थे जिस घर के सामने कोई भी घर नहीं होता था। ओपन डोर आउटवर्ड्स, यानी कि यहाँ तो हमने जान लिया था कि जो भी लोग होते थे वो दरवाजा कैसे रखते थे, इनवर्ड रखते थे, यानी कि अंदर की तरफ खुलने वाला रखते थे। अगर कोई भी दरवाजा बाहर की तरफ खुलने वाला रखते तो इनका विश्वास ये था कि जो भी घर में हस्बैंड होता था वो टॉर्चर सहता था। कौन टॉर्चर करती थी इसके ऊपर, इसकी वाइफ टॉर्चर करेगी अगर ये दरवाजे को आउटवर्ड्स खोलेगा, तो ये इनका अंधविश्वास होता था। और देर वॉज अ टाउन सेमेटरी एट उर। तो
जो उर शहर में या फिर उर टाउन में एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था। इस कब्रिस्तान में जो भी रॉयल फैमिली थी, जो भी अमीर अमीर लोग थे, उनको वहाँ पर दफनाया जाता था, और जो भी कॉमन पीपल हुआ करते थे उन लोगों को भी इसी सेमिटरी में दफन किया जाता था। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनकी खबरें को कहाँ, यानी कि उन्हें कहाँ दफनाया जाता था, तो उन्हीं के घरों में भी उन्हें कुछ ऑर्डिनरी पीपल्स को भी दफनाया जाता था। तो आज हमने इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारा का सारा सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।